जय श्री राम। दोस्तों आज का हमने कमेंट चुना है, ये कोई फीमेल है और इन्होंने लिखा है कि गुरुजी कोदंड के विषय में भी वीडियो बनाएं। कोदंड धनुष भगवान राम को कैसे प्राप्त हुआ और कब प्राप्त हुआ? अगर कोदंड धनुष भगवान राम के पास था तो इस प्रकार से उनके पास दो धनुष होने की बात आती है, शारंग और कोदंड। दोस्तों बहुत ही सुंदर प्रश्न हमारे पास में ये आया है और उन्होंने इस प्रश्न के अंतर्गत ये पूछा है कि भगवान श्री राम को कोदंड धनुष कैसे प्राप्त हुआ और कब प्राप्त हुआ। तो इसके विषय में हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि भगवान श्री राम को ये सारंग धनुष कब प्राप्त हुआ। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर आप लोग बने रहें और इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों आइए बात करते हैं कोदंड धनुष के बारे में। दोस्तों कोदंड किसे कहा जाता है? दोस्तों जहाँ तक कि हमें जानकारी प्राप्त हुई है उसी जानकारी के आधार पर हम आप लोगों को ये बता रहे हैं कि आखिर ये कोदंड किसे कहा जाता है। कोदंड का मतलब बांसों से बना हुआ धनुष। बांसों के द्वारा जो बना हुआ धनुष था उसे कोदंड कहा जाता है। और दोस्तों भगवान श्री राम के कुल गुरु जो थे वो थे वशिष्ठ जी। और भगवान श्री राम ये चार भाई थे और चारों भाइयों ने वशिष्ठ जी से धनुर्विद्या ग्रहण की थी, यानी धनुर्विद्या की जो शिक्षा थी वो ग्रहण की थी बचपन में। और ये सारी विद्याएं गुरुकुल में सिखाई जाती थी। दोस्तों उस समय का एक नियम था, जितने भी बड़े बड़े धनुर्धर हुए हैं वो अपने हाथों के द्वारा एक धनुष बनाया करते थे। और उसी प्रकार से भगवान श्री राम गुरु विश्वामित्र से जिस समय धनुर्विद्या का ज्ञान ले रहे थे उसी समय बचपन में भगवान श्री राम ने एक धनुष बना करके तैयार किया था और उसी धनुष का नाम कोदंड रखा दोस्तों। और ये धनुष कोई साधारण धनुष नहीं था। कोदंड धनुष ये एक चमत्कारिक धनुष था, यानी इस धनुष से निकला हुआ बाण अपने लक्ष्य को भेद करके ही वापस लौट करके आता था। इस धनुष में ये खासियत थी और ये चमत्कारिक धनुष था दोस्तों। और ये भगवान श्री राम को बचपन में ही प्राप्त हुआ था, जो कि अपने हाथों के द्वारा ही बनाया था दोस्तों। इस प्रकार से ये कोदंड धनुष भगवान श्री राम को प्राप्त हुआ। जब भगवान श्री राम इस धनुष को धारण करते थे उसका ध्यान करने के बाद ये चमत्कारिक धनुष जो था भगवान श्री राम के हाथों में आ जाता था दोस्तों। दूसरी बात ये आती है कि भगवान श्री राम को ये शारंग धनुष कैसे प्राप्त हुआ। तो दोस्तों थोड़ा अति संक्षेप में अब हम आपको बताएंगे, क्योंकि हम शारंग धनुष और गांडीव धनुष और पिनाक धनुष के बारे में एक वीडियो हम पहले से बना चुके हैं। आप लोग हमारे चैनल पर जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं कि ये सारंग धनुष भगवान श्री राम को कैसे प्राप्त हुआ। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये सारंग धनुष भगवान विष्णु जी के पास में था और भगवान विष्णु जी ने ये धनुष ऋषि ऋचिक जो थे और उनके नाती थे परशुराम, उनको ये धनुष दिया गया था। और साथ ही साथ भगवान ने ये भी कहा था कि अपने जीवन का उद्देश्य पूरा करने के बाद हमें ये धनुष आप वापस कर देना, हमारे त्रेता में जब अवतार होगा तब। तो उस प्रकार से दोस्तों भगवान श्री राम ने जब जनकपुरी में जाकर के इस धनुष को तोड़ा था तो वो धनुष पिनाक धनुष था। और ये पिनाक धनुष भगवान भोले बाबा का था, जो कि जनक के पूर्वज थे निमि, और निमि के पूर्वज जो देवराज थे भगवान भोले बाबा ने देवराज को ये धनुष दे दिया था।
उस प्रकार से जनक के पूर्वजों की ये धरोहर थी पिनाक धनुष। तो पिनाक धनुष जब टूट गया, उसके बाद में पिनाक धनुष के टूटने की गर्जना परशुराम के कानों पर पड़ी। तो परशुराम जी वहां पर आए, तो परशुराम जी समझ गए थे कि इस धनुष को भगवान के अलावा कोई तोड़ नहीं सकता है। हमें ये विश्वास नहीं हो रहा है कि भगवान का अवतार हो गया है। तो परशुराम जी ने भगवान को अपना जो धनुष था वो धनुष सारंग धनुष था। तो परशुराम जी ने अपना धनुष भगवान श्री राम को दिया और ये कहा कि आप इस धनुष की चाप चढ़ा दें, तब हम समझ जाएंगे कि आप अवतारी पुरुष हैं, भगवान का अवतार हो गया है। क्योंकि ये परशुराम जी जो थे वो जानते थे कि इस धनुष की चाप भगवान के अलावा कोई चढ़ा ही नहीं सकता है, क्योंकि भगवान विष्णु जी का ही ये धनुष है। तो भगवान श्री राम ने उस धनुष की चाप को चढ़ाया था और इस प्रकार से परशुराम की शंका को दूर किया था। तो वो धनुष परशुराम भगवान श्री राम को दे करके वहां से जय श्री राम करते हुए चले गए थे। तो उस प्रकार से ये दूसरा धनुष सारंग जो था भगवान राम को इस प्रकार से प्राप्त हुआ जनकपुरी में, जब भगवान श्री राम का विवाह हुआ था उस वक्त। तो दोस्तों, ये दोनों धनुष भगवान श्री राम को इस प्रकार से प्राप्त हुए हैं। अधिकतर धनुष भगवान श्री राम के हाथों में ये सारंग धनुष ही रहता था। जब जब भगवान श्री राम को आवश्यकता पड़ती थी कोदंड धनुष की, और साथ ही साथ ये भी बता दें भगवान श्री राम ने कोदंड धनुष का उपयोग बहुत कम किया है। जब कोई आवश्यकता पड़ती थी, कठिन से कठिन समस्या आती थी, जब राक्षस भगवान श्री राम को घेर लेते थे और अधिक संख्या में जब राक्षस प्रहार करते थे, तब भगवान श्री राम कोदंड धनुष का ही उपयोग किया करते थे। और साथ ही साथ ये भी बता दें, जब भगवान श्री राम ने समुद्र से रास्ता मांगा था, समुद्र निकल करके नहीं आया था, भगवान श्री राम को क्रोध आया, उस समय भगवान श्री राम ने कोदंड धनुष को धारण किया था। ऐसे कई एक प्रमाण मिल सकते हैं। और ये कोदंड धनुष बांसों से निर्मित जो था, एक जगह हमें प्रमाण ये मिला कि कब्ज ऋषि जो थे उन्होंने बहुत घनघोर तपस्या की थी। जब उनका देहांत हो गया, जब उनकी मृत्यु हो गई, तो उनके शरीर पर जो बांस जमे थे, तो उन बांसों का धनुष विश्वकर्मा जी ने बना करके तैयार किया था, जो कि बचपन में भगवान श्री राम को ये प्राप्त हुआ था। अब जो प्रमाण आपको सत्य लगे उस प्रमाण को मान लें, क्योंकि जहाँ तक कि हमारी जानकारी हमें प्राप्त हुई वो उस प्रकार से मैंने आपको वीडियो में दर्शा दिया। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करें, और इसमें क्या सही है क्या गलत है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम अगली वीडियो में सुधार करके आपको जानकारी दे सकें। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपसे लेते हैं विदा। बोलिए जय श्री राम।